The idea of environment and disaster management here is that the syllabus is very cryptic. अगर आप syllabus देखोगे तो लिखा है सिर्फ conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment, disaster and disaster management. तो कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमें ऑफर नहीं की गई. तो पहले तो प्रीलिम्स के साथ एक्स्ट्रा जो टॉपिक मिला है, राइट, वो है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. EIA के प्रोसेस को हमें डिटेल में पढ़ना है. अदर देन दैट आपकी प्रीलिम्स की नॉलेज विल डू फॉर एनवायरमेंट, उसको बस आपको मेंस की तरह फ्रेम करना है. तो प्री की नॉलेज और मेंस 365, दिस शुड बी इनफ फॉर एनवायरमेंट अगर आप ये EIA वाला टॉपिक और पढ़ लेते हो. डिजास्टर मैनेजमेंट में आप कोई भी कोचिंग की कंपाइलेशन पढ़ सकते हैं. एंड अगर आपके पास टाइम है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप सेकंड ARC की थर्ड रिपोर्ट विच इज क्राइसिस मैनेजमेंट, आप इसको पढ़ो. वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्ट्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट. आपको टाइम लगेगा, थोड़ी बड़ी है, बट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे. डिजास्टर मैनेजमेंट में बेसिकली दो चीजें आती हैं. फर्स्ट इज डिजास्टर मैनेजमेंट थ्योरी. जो चीज हमें लगता है कि डिजास्टर है, जैसे हमें लगता है कि अर्थक्वेक इज अ डिजास्टर, बट अर्थक्वेक एक्चुअली इज अ हैजार्ड. डिजास्टर वो बनता है हमारी वल्नरेबिलिटी से, हमारी लैक ऑफ कैपेसिटी टू कोप से. ये टर्म्स डिजास्टर, हैजार्ड, रिस्क, जोनेशन, वल्नरेबिलिटी, इन चीजों का मीनिंग क्या होता है ये आपको यहाँ समझ आएगा. एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, लाइक लैंडस्लाइड, लाइक लेट्स से क्लाउड बर्स्ट. और ये अगर आप इंडियन ज्योग्राफी की NCERT देखो तो उसमें बहुत अच्छे से गिवन है. अब नेक्स्ट कम टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हर साल कुछ ना कुछ वियर्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड देयर इज नॉट अ लॉट वी कैन डू अबाउट इट. जैसे 2021 में दे आस्क्ड अबाउट ब्लू LEDs एंड ये कोई भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं था, इसमें हम कुछ खास कर नहीं सकते. ये 2014 का नोबेल प्राइज है, तो ऐसा भी नहीं है कि करंट अफेयर्स बेस्ड था. बट हम करेंगे क्या, वील टेक अ सॉलिड स्टैटिक बैकिंग फ्रॉम द प्रीलिम्स, साथ में हम डालेंगे मेंस 365 और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स को हम ऐड करेंगे, राइट. मोस्टली द क्वेश्चंस दैट आर देयर आर एप्लीकेशन बेस्ड. आपको यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में DNA टू RNA टू प्रोटीन बनाने को नहीं आएगा. यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस आपसे पूछी जाएंगी, राइट. अच्छा, अगेन लेट्स लुक एट द सिलेबस. तो सिलेबस सेकंड लाइन क्या कहती है, अवेयरनेस इन IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक एंड इश्यूज रिलेटेड टू IPR. तो ये तो हमारा सिमिलर है प्रीलिम्स को. बट इफ यू लुक एट दिस अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक, दिस इज अ न्यू टॉपिक. तो हमें इंडियन साइंटिस्ट की अचीवमेंट पढ़नी है. एंड IPR एंड पेटेंट लॉ पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में हमें देखना है. इसमें भी अगेन एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल एज साइंस एंड टेक में भी देयर इज अ लॉट ऑफ रेपिटेशन. जैसे यहाँ 2015 में देखा, पूछा गया अर्थक्वेक्स के बारे में एंड इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर मिटिगेटिंग देयर इम्पैक्ट. ठीक है. 2016 में पूछा गया क्लाउड बर्स्ट इन उत्तराखंड. ओके. देन 2021 में अगेन वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक, salient features of major disasters caused by earthquake in different part of India during the last 3 decades. तो 30 years के earthquake पूछ रहा है, तो current affairs based तो नहीं है. earthquake repeat हुआ. अब यहाँ देखो 2022 में again mechanism and occurrence of cloud burst. I would say that I probably was very stupid कि मैं internal security के तो सारे previous year questions करके गया, agriculture के मैं सारे previous year questions करके गया, बट इतना current affairs और इतना कुछ हम overload हो जाते हैं बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस कि मुझे याद ही नहीं रहा कि बाकी सब्जेक्ट्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं. एक बार एटलीस्ट मैं देख लेता तो मेरा बहुत फायदा होता. 2022 में अगर मैंने वो पिछला क्वेश्चन क्लाउड बर्स्ट पे लिखा होता तो आई वुड डेफिनेटली हैव अ मच बेटर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बट हम ये चीज इग्नोर कर देते हैं. अगेन इफ यू लुक एट एनवायरमेंट, देयर आर अ लॉट ऑफ रेपिटेशन दैट इज हैपनिंग, राइट. ऑल्सो इट इज नॉट करंट अफेयर्स बेस्ड. जैसे 2022 में दे आस्क्ड अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग एंड 1999 गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल एंड 1997 क्योटो प्रोटोकॉल एंड ग्लोबल वार्मिंग. तो आप देख सकते हो कि कहीं से भी ये करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं था. करंट अफेयर्स करने हैं बट उस पर बिल्कुल ओवर नहीं चले जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भूलना नहीं है, राइट. अब देखो ये है हमारा साइंस एंड टेक, अगेन कंसिडर टू बी वेरी डायनेमिक. 2015 में पूछा ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी. 2018 में पूछा एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक इन आवर कंट्री. ठीक है. 2021 में रिसर्च एंड डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लिया. तो सेम क्वेश्चन वाज रिपीटेड अगेन इन 2021, बायोटेक्नोलॉजी पे ही रिपीट किया. और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन था 2019 में, उसे देखो. हाउ इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम पेटेंटिंग बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज. इसका आंसर ही है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी. सो अगेन देयर वाज अ ह्यूज रेपिटेशन.